मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। फिर नीतीश कुमार ने मारी पलटी। बिहार में जंगल राज हुआ खत्म। आया राम गया राम के बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ लिखा या बोला जा रहा है तो वो है आया नीतीश गया नीतीश। वैसे तो नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को अभी तक देखा जाए तो उनका सीधा हिसाब है, सरकारें आएंगी जाएंगी, कुर्सी पर तो हम ही बैठेंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने या फिर एनडीए की, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। आज भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। रविवार की सुबह 11 बजे नीतीश राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर से मुलाकात कर उन्हें इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने गठबंधन से अलग होने का ऐलान भी कर दिया और शाम 5 बजे के करीब एनडीए से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए और आरजेडी दोनों के लिए जरूरत नहीं, मजबूरी बन गए हैं। सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी और उसके बाद एनडीए के पास है, लेकिन बाजी नीतीश कुमार ही मारते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है, लेकिन हुआ क्या? नीतीश कुमार ने कहा था मरना मंजूर है, वापस जाना नहीं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। क्या किया? हमेशा पलटूराम कहने वाली आरजेडी को भी सत्ता में आने के लिए नीतीश कुमार की ही जरूरत पड़ती है। नीतीश कुमार से जब इस्तीफे देने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा ये नौबत इसलिए आई क्योंकि ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी परेशानी थी, हम देख रहे थे पार्टी के अंदर से और इधर उधर से राय आ रही थी, सबकी बात सुनकर हमने इस्तीफा दिया है और सरकार को भंग कर दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा हमने पिछले गठबंधन को छोड़कर नया गठबंधन बनाया था, 1.5 साल से थे, उसमें आकर स्थिति ठीक नहीं लगी और वे लोग काम को लेकर जो दावे कर रहे थे उससे हमारे लोगों को खराब लग रहा था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ चले गए थे। राजनीति में नीतीश कुमार का ये पहला यू टर्न नहीं था। यही वजह है कि उस वक्त भी उनके बीजेपी से गठबंधन तोड़ने को लेकर ना किसी को हैरानी हुई थी और ना आज आरजेडी से गठबंधन तोड़ने पर किसी को हैरानी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना से आ रहे सभी संकेत एक तरफ इशारा कर रहे थे कि आईएनडीए गठबंधन को एकजुट करने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार अब खुद ही गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं, जिसका राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश वो कर रहे थे। स्पष्ट भले ना हो, लेकिन जेडीयू ये संकेत दे रही थी कि नीतीश आईएनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी से नाराज थे और इसी वजह से वो अगला राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। गठबंधन में दरार की शुरुआत संकेतों के बाद शनिवार दोपहर तक ये लगभग स्पष्ट हो गया था कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और आगे नीतीश कुमार का रास्ता आरजेडी से अलग होगा। रविवार को नीतीश के बयान के साथ इस पर मोहर भी लग गई। नीतीश कुमार का अब तक का राजनीतिक यूटर्न लेते रहने का, अपना हित की राजनीति करने का गवाह बनते जा रहे हैं। चलिए एक बार ऐसे में नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार का जन्म पटना के सटे बख्तियारपुर में एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में 1 मार्च 1951 को हुआ। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले नीतीश कुमार का झुकाव हमेशा से राजनीति में रहा। नीतीश ने यूं तो राजनीति की शुरुआत लालू प्रसाद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के छात्र छाया में की, लेकिन उन्हें ये भी समझ आ गया था कि अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अलग होना ही होगा। राजनीति में करीब 5 दशक बिता चुके नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से दल बदलते रहते हैं,
नीतीश कुमार ने 1974 से 1977 के बीच जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सत्यनारायण सिन्हा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी से अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत की। नीतीश पहली बार 1985 में हरनौत सीट से विधायक चुने गए। इस दौर में वो बिहार में विपक्ष के बैठे लालू प्रसाद यादव के सहयोगी थे। आपातकाल के विरोध में खड़ी हुई जनता दल में कई टूट आई। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का गठन किया। नीतीश उनके साथ हो लिए। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में समता पार्टी में सिर्फ 7 सीटें मिली। नीतीश को ये समझ आ गया था कि बिहार में समता पार्टी अकेले अपने दम पर मजबूत नहीं हो सकती है। साल 1996 में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। पहली बार 1989 में सांसद बने नीतीश ने 1998 से 2001 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अलग अलग विभागों के केंद्रीय मंत्री रहे। नीतीश साल 2001 से 2004 के बीच वाजपेयी की सरकार में रेलवे मंत्री भी रहे। इसी बीच साल 2002 में वो 3 मार्च से 10 मार्च के बीच बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री का पद भले ही नीतीश कुमार को सिर्फ 7 दिनों के लिए मिला हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में जरूर पेश कर दिया था। 2004 तक केंद्र में मंत्री रहने वाले नीतीश 2005 में फिर राज्य की राजनीति में लौटे और मुख्यमंत्री बने। पिछले लगभग 19 सालों में 2014 और 15 में 10 महीनों की जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। हालांकि इस दौरान नीतीश कुमार अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी इधर तो कभी उधर जाते हुए दिखाई देते रहे हैं। 1996 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। बीजेपी के साथ नीतीश का ये गठबंधन साल 2013 तक रहा। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार की सत्ता पर खुद को जमा लिया। बिहार की राजनीति में बीजेपी और नीतीश का साथ 17 सालों तक रहा। नीतीश ने बीजेपी से पहली बार अलग राह तब पकड़ी जब 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। मोदी का विरोध करते हुए नीतीश बीजेपी से अलग हो गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतर गए। पिछले लोकसभा में 20 सांसदों वाली जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में निराशाजनक नतीजों के बाद नीतीश ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 2015 में नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और गठबंधन को भारी बहुमत हासिल हुआ। नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम। ये महागठबंधन 2 साल तक चला। नीतीश को फिर उनकी अंतरात्मा ने आवाज दिया और 2017 में महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी उनके डिप्टी सीएम बने। 2020 में नीतीश ने बीजेपी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और सत्ता में वापसी की। हालांकि जेडीयू की सीटें बीजेपी से काफी कम रही। बीजेपी को 74 सीटें मिली थी तो जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमटी थी। राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को एनडीए ने मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश गठबंधन के मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन उनकी पार्टी की सीटें कम होने की वजह से बीजेपी का दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था। बीजेपी के साथ 2 साल सरकार चलाने के बाद नीतीश ने फिर पलटी मारी और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। अगस्त 2022 में फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उनके डिप्टी सीएम। इस बार नीतीश ने बीजेपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बनाने का प्रयास किया। नीतीश ने एक बयान में बीजेपी के बारे में कहा था, मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ जाना हमें कबूल नहीं है। नीतीश ने ये बयान 30 जनवरी 2023 को मीडिया से बात करते हुए दिया था। अभी इस बयान को 1 साल भी नहीं बीते हैं। नीतीश अब फिर से बीजेपी के साथ हो गए हैं और इस तरह नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया और एनडीए में शामिल हो गए। और नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसे देखते हुए अब जनता और तमाम लोग देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में कितने समय तक रहते हैं और उनकी अंतरात्मा फिर कब आवाज देती है और कब वो पलटी मारते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।